पहले कह रहे थे ट्रेड डील करके दिखाओ करके दिखाओ करके दिखाओ, अब जब हो गया तो कह रहे हैं कि किसानों को इसमें बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। राहुल गांधी जो लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक तो उससे कुछ सीखने की जरूरत है। राहुल गांधी जो किसान संगठन है, उनके जो नेता हैं, उनसे मुलाकात करने वाले। तो जो किसान आंदोलन पहले हुआ था, विपक्ष का पूरा समर्थन था, तख्ता पलट करने की तैयारी थी, समझिए, तो नारे भी लगा रहे थे, लाल किले पे वही हुआ। वो एक दिन की कहानी नहीं थी, वो पूरा का पूरा षड्यंत्र था। बहुत सारे कलाकारों ने आकर के ये कहा कि हमने तो एक जमीन तैयार करके दे दी थी, अखिलेश यादव उसको बुना नहीं पाया। कभी दलितों के चैंपियन बन जाते हैं, पिछड़ों के चैंपियन बन जाते हैं, कभी जातिगत जनगणना करवाने लगते हैं, कभी फौजियों के चैंपियन बन गए कुछ दिनों पहले, अब किसानों के लिए। लेकिन तैयारी पूरी वही है। झूठ बार बार जब बोला जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको सच मान लेते हैं। दर्शकों, एक बार फिर से बड़ी तैयारी है, तैयारी वही कि ऐसे नहीं तो वैसे सही। जिनकी इच्छा है कि नेपाल हो जाए, जिनकी इच्छा है कि बांग्लादेश हो जाए, जिन्होंने तमन्ना जताई कि श्रीलंका हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता, एक और प्रयास क्या उस तरफ होने की तैयारी है। आपको पता है सालों तक दिल्ली बॉर्डर को जाम किया गया था किसान आंदोलन में। आपको पता है कई महीनों तक सीए एनआरसी के नाम पर इस देश में क्या ड्रामा और देश की राजधानी में क्या ड्रामा हुआ है। अब यही सब कहानी ट्रेड डील यानी भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर एक गलतफहमी आम नागरिक, आम किसानों तक ले जाने की बात है। पिछली बार भी ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन कभी था नहीं, लेकिन बार बार किसान के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। इस देश में ये सब बड़ा आसान है, किसान का नाम लेकर के आप कुछ कर लीजिए, सेना का नाम लेकर के आप कुछ कर लीजिए, ये सब चल रहा है। मजदूरों का नाम लेकर के कुछ कर लीजिए, बेरोजगारों का नाम लेकर के कुछ कर लीजिए, कुछ भी गलत करिए और उसमें किसान, मजदूर, महिला, कुछ ऐसी चीजें जोड़ दीजिए जिससे आपकी राजनीति आगे चल जाए। फिर से वही तैयारी है। देश की संसद में जब राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह से प्रिविलेज मोशन लाने की कहानी है, जहां विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में किसानों के साथ मैं ये नहीं होने दूंगा, जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। दोस्तों, अमेरिका एक लौता देश नहीं है जिससे हमने एफटीए किया है। हमने एफटीए यूरोप के 27 देशों के साथ एक साथ किया है, यूरोपीय यूनियन के साथ, लेकिन यूरोपीय यूनियन वाली ट्रेड डील पर कोई हंगामा नहीं है। अमेरिका वाली ट्रेड डील पर हंगामा है क्योंकि अमेरिका के नाम से हवा और राजनीति करना ज्यादा आसान है। पहले कह रहे थे ट्रेड डील करके दिखाओ करके दिखाओ करके दिखाओ, अब जब हो गया तो कह रहे हैं कि किसानों को इसमें बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। जबकि भारत ने जो डेयरी सेक्टर है, जो फिशरी सेक्टर है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इस यही बाई लाइन थी राहुल जी, रेड लाइन यही थी पूरे ट्रेड डील की कि हम इस पर कोई निगोशिएट नहीं करेंगे। हम हमारे मार्केट में अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खादकर जो उनके बीज हैं, उनके जो खाद हैं, वो हम हमारे मार्केट में नहीं आने देंगे। हम डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हमारे मार्केट को नहीं खोलेंगे। और ये हुआ। इवन जो आपने देखा होगा, जो इनिशियल ड्राफ्ट था, जो पहले खबर आई जिसमें पल्सेस का जिक्र था, जिसमें लिखा था कि 500 बिलियन की मार्केटिंग जो है, मतलब भारत जो है इन्वेस्ट करेगा। भारत ने साफ कहा कि भाई हमारा तो ओवरऑल ट्रेड ही 700 बिलियन का है, हम अकेले केवल अमेरिका में कहां से 500 बिलियन लगा देंगे। उसके बाद जब सुधार हुई तो अमेरिका ने वो जो 500 बिलियन वाली कहानी थी उस शब्द को हटाया, जो पल्सेस था उसको हटाया। कहने का मतलब ये है कि दर्शकों, ये जो आप तक बार बार आ रही है कि ये फाइनल हो गया, ऐसे हो जाएगा, अभी भी इसमें बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। जो भी कहीं तरह के कुछ सवाल है, जैसे पल्सेस है तो पल्सेस को हटा दिया गया, मतलब अमेरिकी दाल को लेकर एक तरह की यहाँ गलतफहमी फैलाने की कोशिश हुई कि हमारे किसान का क्या होगा, जबकि सरकार पहले दिन से कह रही है, इवन अमेरिका के लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि भारत ने, जो दुनिया के देशों ने अमेरिका से ट्रेड डील की है और जो भारत ने किया है उसमें आकाश जमीन का अंतर रहा है। और इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये कहा जा रहा है कि हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसानों के नाम पर झुकने वाले नहीं हैं, ये कहानी किसी और दिशा में जा रही है। राहुल जी हैं हमारे साथ, हमने किसान आंदोलन पहला पार्ट भी देखा है और एक आधा अधूरा पार्ट जो 2024 लोकसभा से पहले पंजाब में रोक दिया गया वो भी देखा है। क्या फिर से वही सब रचने और कसने की तैयारी है राहुल जी?
प्रकाश जी, राहुल गांधी जो लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक तो उससे कुछ सीखने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ या सदस्यता है उसको खत्म करवा दो। आप समझिएगा, उनके ऊपर एफआईआर होगा क्यों, ये भी दर्शकों को। अब ये समझने वाली बात ये है कि अगर भैया झूठ बोलोगे, प्रोपोगेंडा चलाओगे, एजेंडा अपना चलाओगे, वो भी देश की संसद में, आप तथ्यहीन बात करोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी बात कोई है नहीं, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल आरोप लगाना जानते हैं। उस आरोप का कितना आधार है या वो निराधार है, वो राहुल गांधी को नहीं पता, उनकी टीम को नहीं पता। उसके पीछे कितने तथ्य हैं, राहुल गांधी को नहीं पता, उनकी टीम को नहीं पता। दूसरी बड़ी बात प्रकाश जी, जो खबरें हैं, राहुल गांधी जो किसान संगठन है, उनके जो नेता हैं, उनसे मुलाकात करने वाले, मतलब ड्रामा फिर से वही सब। यानी जिस तरीके से वो जो किसान आंदोलन पहले हुआ था, विपक्ष का पूरा समर्थन था, तख्ता पलट करने की तैयारी थी। हाँ, समझिए, तो नारे भी लगा रहे थे, लाल किले पे वही हुआ। जो कुछ किया वो एक दिन की कहानी नहीं थी, वो पूरा का पूरा षड्यंत्र था। और हमने तो ये भी देखा ना प्रकाश जी कि बहुत सारे कलाकारों ने आकर के ये कहा कि हमने तो एक जमीन तैयार करके दे दी थी, अखिलेश यादव उसको भुना नहीं पाए। 2022 का यूपी विधानसभा 2022 के विधानसभा, अब फिर विधानसभा चुनाव है, 2027 का विधानसभा चुनाव है दर्शकों, और ये ड्रामा अब शुरू होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, मजबूत चेहरा है, पार्टी भी मजबूत है। फिलहाल जो ट्रेंड चल रहे हैं, अगर आप उन पर बात करेंगे तो इस समय कोई विपक्ष का वहां पर जमीन पर कोई वजूद है नहीं, लेकिन एक माहौल तैयार करना है। लेकिन अब की बार क्या होगा प्रकाश जी, अब की बार कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जैसे खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तो और पंजाब, तीनों को मिलाकर के जो किसान थे भाई वो सड़कों पर थे। दर्शकों ध्यान देना, ये जो बकायदा कुछ पत्रकारों ने फैलाया, देश का किसान परेशान, देश का किसान आंदोलनरत है, ये तब भी अधिकतर 3 हिस्सों का ही, 2 राज्य और आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने ये तय किया कि भाई हम ओवरऑल पंजाब मैक्सिमम कि हमको ये करना है। देश का किसान विसान नहीं शामिल था उसमें, और फिर से यही होने की संभावना है जो राहुल जी कह रहे हैं। और इस बार जैसा कि 2024 से पहले हुआ, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश था ही नहीं उसमें, हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं था, क्योंकि प्रकाश जी एक बड़ी बात यह है, देखिए राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, जयंत चौधरी उसके मुखिया हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कुछ हद तक हरियाणा में जहां उसका प्रभाव है, वहां के लोग वो जो जयंत बोलते हैं वो बात मानते हैं। उस समय अजीत सिंह भी थे, और जो किसान नेता वो राकेश टिकैत, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये जो दूसरा आंदोलन था राकेश टिकैत, उसमें इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे थे। ये लोकसभा चुनाव से पहले जो कुछ करने की तैयारी थी, वो केवल जो आंदोलन है वो पंजाब के जो किसान नेता हैं उसमें केवल वही शामिल रह गए थे। यही वो कारण है कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली में जो कुछ तांडव हुआ, भाई राकेश टिकैत तो वहां अपनी डेरा लगा करके बैठ गए थे। समझिए अब क्या हुआ है कि जब से वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, अब वो बीजेपी के साथ में है। इवन जब ये ट्रेड डील हुई तो जयंत चौधरी जो पार्टी के मुखिया हैं, कई बार वो ट्वीट कर चुके हैं, वो कहते हैं कि भाई कुछ हद तक हम झुके, कुछ हद तक अमेरिका झुका। यार धंधा ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही होता है। दो देश आज के दौर में जब 2 देश तय करेंगे, या दुनिया जब एक दूसरे से ट्रेड करेगी, आपको उनकी कुछ सुननी पड़ती है, उनको हमारा कुछ सुनना पड़ता है, ऐसे ही होता है। कोई ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन हाँ एकदम बर्बाद हो गए, हिंदुस्तान की बर्बादी है। ये डील नहीं, ये ढील है। हिंदुस्तान बिक गया, डील नहीं ढील है। ये खामखा की बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं, इनका कोई आधार है नहीं। केवल अफवाह फैलाना, अव्यवस्था फैल जाए, इसके नाम पर देश में बवाल मच जाए और तबाही मच जाए कि भाई अमेरिका को, हमने भाई 6-7 देशों से ट्रेड डील हुआ है और सबसे ज्यादा हल्ला अमेरिका पर है। और आप इसी बात से समझिए कि ये लोग दर्शकों आज से 6 महीने 7 महीने पहले क्या कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को ट्रंप झुका देगा, नरेंद्र मोदी डर गया है, ट्रंप जो चाहेगा वो करेगा। ट्रंप जो चाहते थे वो नहीं हो रहा था, इसीलिए ट्रेड डील डिले हो रहा था। ट्रंप फोन करते थे, नरेंद्र मोदी फोन नहीं उठाते थे। यूरोप के अखबारों ने बताया कि कम से कम 4 कॉल ऐसे यूएस राष्ट्रपति ने किए, यूएस प्रेसिडेंट ने किए, जो मोदी ने नहीं उठाए। यूएस फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि अगर नरेंद्र मोदी आज से 3 महीने 4 महीने पहले एक कॉल केवल कर देते तो ट्रेड डील जो है 4 महीने पहले तय हो जाती। भारत निगोशिएशन के लेवल पे बहुत टफ था। ट्रंप को लग रहा था कि वो बार बार सीज फायर की बात करके, रशियन ऑयल की बात करके भारत को ब्लैकमेल कर ले जाएंगे और इस बात का फायदा वो ट्रेड डील में ले लेंगे। इसके बदले भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में
अमेरिका को कुछ सहूलियत भारत दे देगा, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पब्लिकली बोलते रहे कि मुझे पर्सनल लेवल पर हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, हाँ व्यक्तिगत छवि हो सकती है, लेकिन मैं देश के साथ समझौता नहीं करूंगा। और आप ओवरऑल जब ट्रेड डील देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा दुनिया के तमाम देशों में जो ट्रेड डील हुआ है उससे हमारा जो ट्रेड डील है बहुत बेहतर है। दूसरा, राहुल जी, एक और गलतफहमी फैलाई जा रही है कि एक दौर में अमेरिका से जो है हम 3% देते थे, अब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर 18% कर दिया है और आप कह रहे हैं जीते। दर्शकों, ये भी गलतफहमी और झूठ ही फैलाया जा रहा है। जब ट्रंप आए, उन्होंने जब रेसिप्रोकल टैरिफ ठोकना शुरू किया दुनिया के देशों पर, कोई 50%, 30%, 40%, हम पर भी 50% हो गया, तो दुनिया के देशों पर जब 50% सब पर हो गया तो वहां के मार्केट में सब 50% दे रहे हैं राहुल जी, और जब हम पर 50% के बदले 18% होता है तो क्या हम फायदे में हैं कि नहीं है? आपको ऐसे देखना पड़ेगा। आप कभी 3% थे और कभी 18% आ जाए तो ये बताइए केवल आप ही 3% थे कि दुनिया के और भी देश कम ही टैरिफ दे रहे थे? अब ये तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो समझ सकता है। अब जिन्होंने कसम ये खा रखी है कि हमें कुछ समझना है ही नहीं, हमें तो ये बेबुनियादी बातें ही करनी है। और बड़ी बात ये है, देखिए राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं या फिर उनकी जो तैयारी है, इससे पहले भी तो हमने देख लिया खुलेआम जेन ज़ी को अगर ये कहा जाता है कि देश में आप सड़कों पर उतर जाइए, संविधान को बचा लीजिए, सत्ता में आ जाइए, तो वो भी तो एक बात थी, भड़काने वाली ही तो बात थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। भाई वोट चोरी का आपने मुद्दा चलाया, लेकिन वो धरती पर आप उसको लेकर के नहीं जा सके। अब तो बोल भी नहीं रहे। अब वो मुद्दा जो इतना बड़ा मुद्दा था वो छोटा मुद्दा हो गया है, उनके लिए खत्म ही हो गया है, वो मुद्दा कुछ है नहीं देश का। अब उन्होंने जैसे ही ट्रेड डील की बात हुई, अब उन्होंने किसान पकड़ लिया है। हाँ, ये ध्यान दीजिए, जैसे ट्रेड डील हुआ, हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि ऐसा क्या हो अब लड़ने की किताब की बात भी नहीं कर रहे हैं, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, अब उनको किसान याद आ गए हैं। अभी तक किसानों के साथ में क्या हो रहा था उनको याद नहीं था। और दर्शकों, हम आपको एक और चीज बता रहे हैं, राहुल जी एग्री करेंगे। अभी राहुल गांधी को शायद ये बात पता नहीं है, या जो नवरत्न है उनके पीछे कितने रतन तो जाने कितने हैं राहुल गांधी के आगे पीछे, उन्होंने किसी ने बताया नहीं है। मार्केट में एक नई कहानी आ गई है। आपको ये पता है कि 36 राफेल पर राहुल गांधी ने क्या बवाल काटा था 2-2.5 साल। भाई साहब, वो डील थी 58,000 करोड़ की राफेल वाली, इस बार डील है 3,25,000 करोड़ की। राफेल आने हैं 114। आप समझिए कि राहुल गांधी कितना बवाल काटने की संभावना इस पूरे मामले में है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले समय में इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है राफेल, और ये आपको राहुल गांधी बताएंगे। अभी राहुल गांधी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बड़ी बात क्या है कि आप जो माहौल बनाते हैं, लोग आपकी बात पर कितना विश्वास करते हैं। ये राफेल को लेकर के क्यों नहीं मान रहे हाँ, हैं कि इसी बात से तो होना चाहिए ना पैमाना, कि हम कोई बोलते हैं उस पर देश का क्या रिएक्शन होता है। कोई एक आध विषय तो ऐसा है नहीं, राहुल गांधी के विषय हर 6 महीने, 8 महीने या साल भर, इससे ज्यादा टिकता नहीं है। कई बार तो 2 दिन, जैसे कि अभी नरवणे साहब की किताब थी, नरवणे साहब की किताब के तुरंत बाद इन्होंने धर लिया क्या, ये किसान, क्योंकि जैसे ही ट्रेड डील हुई उनको लगा कि भाई साहब नहीं देते, बढ़िया वाला मुद्दा तो ये है, इसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि वहां लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे। वो बोलते हैं ना, नवरत्न बताते हैं। हाँ, तो वहां लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे। अब जैसे ही उनके प्रवक्ताओं को अगर आप सुनो, वो जब टीवी पर आते हैं तो वो जैसी जैसी बातें करते हैं, कोई व्यक्ति जो समझदार सा व्यक्ति हो, उनकी बात सुनकर कोई माथा पीट ले। या नेता, अरे भाई जब प्रवक्ता छोड़ दीजिए, जब नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं देश की संसद में, बार बार स्पीकर कह रहा है संसद में बोलने का नियम है, कायदा है, विषयों पर बोलिए, बावजूद इसके आप कोई एक चीज पकड़ के बैठते हैं। मुझे पहली बार, दर्शकों याद रखना, जो अभी बजट पर बोल रहे थे पिछले 2 दिन पहले, पहली बार मैंने अपने साथियों से कहा न्यूज रूम में कि देखिए राहुल गांधी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन वाली भूमिका में हैं, लेकिन मेरे बोले हुए 10 मिनट के बाद राहुल गांधी फिर वो उसी भूमिका में आ गए जिसके लिए उनकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है। किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन को देश के इतिहास में, मतलब इस तरह की बॉडी लैंग्वेज को कैरी करते हुए, इस तरह की भाषा को कैरी करते हुए देश ने देखा ही नहीं। जिस तरह का बर्ताव राहुल गांधी देश के संसद के अंदर करते हैं, इसीलिए आपको इस बात की गंभीरता को समझना होगा कि वो जब कहते हैं कि मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, उस लड़ाई का असल मतलब, असल कहानी क्या उनको समझ भी आता है कि नहीं, कि बस एक क्योस वो देखना चाहते हैं देश में,
जैसा कि राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी को लेकर उन्होंने जो बात कही, वो बिहार चुनाव में घूमते रहे, उसके बाद भी वो बिहार नतीजे आने तक वो यही कहते रहे। लेकिन आजकल वो वोट चोरी की बात कर ही नहीं रहे हैं, आजकल दूसरी चीजों पर वो बात कर रहे हैं। तो राहुल जी, मैंने जो कहा कि आने वाले समय में क्या देश राफेल पर भी राहुल गांधी को बोलता सुनेगा कि नहीं सुनेगा? नहीं, बिल्कुल सुन सकता है। अब ये बात ये है कि जो अब वो किसान वाली जो बात कर रहे हैं कि भैया देखिए, हम किसानों की जो नेता हैं, संगठन जो चला रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक राहुल गांधी फौजियों की लड़ाई लड़ रहे थे 2 दिन पहले तक। हाँ। समझिए 2 दिन पहले तक राहुल गांधी फौजियों की लड़ाई लड़ रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। लेकिन एकदम उनके जज्बात बदल गए, वो सारे के सारे हालात बदल गए, अब वो किसानों की बात पर आ गए हैं। जबकि है क्या सच्चाई, वो राहुल गांधी को देखिए भली भांति पता है, लेकिन मुद्दे को कैसे डाइवर्ट करना है। संसद चलने नहीं दी राहुल गांधी ने, समझिए, नहीं चलने दी। अरे स्पीकर के साथ गाली गलौज हो गई और इतने बड़े बड़े कांड वहां पर हो गए। वो धीरे धीरे जब उनकी तस्वीरें सामने आई, वो वीडियो सामने आई, तो लोगों ने समझा, ये देखा कि अरे ये क्या हो रहा। और उनको ये पता है कि हो सकता है कार्रवाई हो जाए, तो अब विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाए। और अब ये ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, FIR करवा दो, मेरी सांसदी खत्म करवा दो, किसानों की आवाज बनता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। अभी तक मतलब कभी दलितों के चैंपियन बन जाते हैं, पिछड़ों के चैंपियन बन जाते हैं, कभी जातिगत जनगणना करवाने लगते हैं, कभी फौजियों के चैंपियन बन गए कुछ दिनों पहले, अब किसानों के लिए। लेकिन तैयारी पूरी वही है, पूरी तैयारी वही है जो पहले थी। और करने की, क्योंकि देखिए जेनजी को तो उकसा करके देख चुके। अब जेनजी या तो समझदार है भारत का, या फिर डर है, या फिर इंस्टा में बिजी है। हाँ, तो ये बातें हो सकती हैं भाई। देखिए, या तो बहुत बिजी है कि भाई हाँ हमें तो भाई फालतू की चीजें हमें नहीं, समय है नहीं मेरे पास, या फिर वो समझदार है, उसे पता है कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और या फिर एक डर भी है, ये नेपाल वाली सरकार है नहीं, हाँ, बांग्लादेश की सरकार है नहीं, ये ज्यादा अगर 3-5 करोगे तो फिर कुछ उल्टा भी हो सकता है। ये भी है, कोशिश तो करके देखी ना, ये भी है, लेह लद्दाख में देखी हमने। हाँ, नो डाउट। तो ये कहानी पूरी वही है दर्शकों। तो इसलिए समझने वाली बात ये है कि अब जो पहले नहीं कर पाए, अब कुछ और करने की तमन्ना, नए सिरे से। जैसा कि 2024 लोकसभा आपने देखा ना कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी हिटलर है, मोदी आ गया तो चुनाव नहीं होगा, वो सब चूंकि चल गया तो आपने देखा होगा कि 24 के बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्ष थोड़ा रिलैक्स हो गए। लोगों ने कहा कि आप शैडो पीएम हो गए। लेकिन फिर जब राज्यवर राज्य हारते चले गए, आप महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, बिहार हार गए, हरियाणा हार गए, फिर लोगों को लगा नहीं हम हार रहे, वो वाली बात पुरानी हो गई, अब कुछ नया। तो अब उसी तरह के झूठ को नए सिरे से पिरोने की कोशिश है, और उसको राजनीतिक तौर पर उसको जितना ज्यादा हो सके बढ़ाने और उसका फायदा लेने की कोशिश है। क्योंकि झूठ बार बार जब बोला जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको सच मान लेते हैं। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।